हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू internetpadhai.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको 6 to 12th का सिलेबस करवाऊंगी और जैसा कि आप सभी को पता है वो सिलेबस मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ और यहाँ पे मैं आपको वो पूरा सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कवर करवाऊंगी। और अगर आपको पीछे का कोई वीडियो छूट गया या फिर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप internetpadhai.com पे उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा internetpadhai.com पे आपको पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। और इसके अलावा से 6 to 12th का सिर्फ यही सब्जेक्ट नहीं, से मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उन सभी के कंप्लीट कोर्सेज आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर स्टार्ट की थी और इस स्ट्रक्चर में हमने उसका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट कर रखा था। कौन सा? न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। ठीक है, उसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने कंप्लीट कर लिया था। उसकी स्ट्रक्चर, उसकी प्रेजेंस, उसके टाइप्स और सब चीजें हम पढ़ चुके थे। अभी हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या चल रहा था हमारा? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, उसी को आगे बढ़ाएंगे। केंद्र की संरचना पढ़ रहे थे और उसमें स्टार्ट कर रखा था न्यूक्लियोलस। या फिर केंद्रिका। देखिए, इसका बेसिकली जो मतलब खोज किसने करी, इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती हैं, प्रेजेंस, साइज, वो सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब ना इसकी एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ना कई पार्ट्स पाए जाते हैं। वो जो पार्ट्स होते हैं वही तो क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट उनका रोल होता है, तो उन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, कि वो किस तरीके से होते हैं, किसके अंदर होते हैं, हम उनको अगर एक तरीके से देखें तो उनको शो कैसे कर सकते हैं। तो वो ना उस चीज के लिए आपको एक डायग्राम जो है उसका बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ना है। तो पहले मैंने आपको न्यूक्लियस लेंस की प्रेजेंस बेसिक पार्ट बताया था। अब मैं बताऊंगी आपको इसकी स्ट्रक्चर की, ये जो न्यूक्लियस है ये एक्चुअल में अंदर से कैसी होती है। ठीक है, न्यूक्लियस के सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। ठीक है, उसकी बात हमने करनी है। मेनली यहाँ पे अगर पार्ट्स की बात हम करते तो कई पार्ट्स देखने को मिलेंगे हमें यहाँ पे, तो उन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है। तो हम पहले इसका डायग्राम देखते हैं। डायग्राम से जल्दी समझ में आएगा आपको। देखिए, अब इसके अंदर हमने इसके जो पार्ट्स हैं उनका डिवाइडेशन देखेंगे। कुछ दिख रहा है यहाँ पे? ये देखिए, संरचना किसके जैसी दिखी? केंद्रक जैसी। इसी के बारे में देखेंगे सारी इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि ये जो न्यूक्लियोलस है ना, इसके अंदर जोन पाए जाते हैं। मतलब एक तरीके से देखें कि कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जैसे जो तंतु में होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो इसके पेरिफेरल पार्ट के रूप में काम करेंगे।
ठीक है, तो उनके बारे में हमने देखना है कि वो कैसे होते हैं, कहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, इसको क्या बोलते हैं, किसकी संरचना है ये, किसकी स्ट्रक्चर है ये, एक न्यूक्लियोलस की, केंद्रिका की। ठीक है, अब इसके अंदर जोन होते हैं, उनके बारे में बताया था आपको। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई थी, इसके अंदर ध्यान रखने की जो सबसे जरूरी चीज है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। आप तो मुझे एक बात बताइए, हर एक के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक रीजन होता है, तो इसके अंदर स्पेसिफिक रीजन जो कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन रीजन, ये है। इससे क्या मतलब है, यानी कि प्रत्येक जो न्यूक्लियोलस है वो एक विशेष गुणसूत्र केंद्र की है, मतलब न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन क्रोमोसोम के क्या होता है, एक विशिष्ट स्थान से क्या रहता है, जुड़ा रहता है, उनसे एक तरीके से रिलेशन रखता है। तो वो क्या है, कौन सा रीजन है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आराम से। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियोलर तो है, आप भी जानते हैं। पेरी न्यूक्लियोलर मटेरियल, क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियोलर मटेरियल। ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अगली चीज यहाँ पे क्या आती है, जो भरा हुआ है पदार्थ उसके अंदर, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके अंदर पता है क्या होता है, कुछ अलग अलग टाइप की चीजें देखने को मिलेंगी। देखिए, इस टाइप की चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ये तो क्या है, पेरीन्यूक्लियर मटेरियल। अब आप एक बात बताइए, इतना जो मैंने आपको समझाया आपको आ गया समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको समझ में आ गया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। और हमारे उस क्वालिटी एजुकेशन की इनिशिएटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा और जितना जल्दी आप वीडियोस को लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतनी ही जल्दी हमारे एक्सपर्ट की टीम आपको बाकी सभी सब्जेक्ट भी जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएगी। बट उसके लिए आपको पहले वीडियोस को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा व्हाट्सएप और फेसबुक पर, ताकि उतनी ही जल्दी आप सभी सब्जेक्ट को फॉलो कर सको। देखिए, इसके अंदर ये रीजन तो होगा पेरीन्यूक्लियर मटेरियल। अगली चीज क्या, जो लिक्विड भरा होता है ना, उसको पता है क्या बोलते हैं, जैसे ये तो हो गया स्पेस की बात हो गई, ठीक है, कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, मटेरियल हो गया पेरीन्यूक्लियर। अब इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ पदार्थ क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, या फिर आपको इस रीजन का नाम क्या मिलेगा, पार्स एमोर्फा। ठीक है, क्या बोलते हैं, पार्स एमोर्फा। और एक तरीके से देखें कि ये जो रीजन है ना, ये वाला, ये है ग्रेन्युलर पार्ट। ओके, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस टाइप के स्ट्रक्चर्स, क्या बोलते हैं इसको, कौन सा पार्ट बोलते हैं, ग्रेन्युलर पार्ट बोलते हैं। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो धागे जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है ना आपको, ये वाली, इसको हम बोलते हैं फाइब्रिल पार्ट, धागे नुमा भाग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, फाइब्रिल पार्ट। तो ये सारे पार्ट्स जो हैं इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे हम। ये जो पार्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ये जो स्ट्रक्चर हो गया, ग्रेनुलर हो गया, धागे जैसा फाइब्रिल पार्ट हो गया,
ये क्या हो गया, पेरिन्यूक्लियर मटेरियल हो गया, इसके अंदर जो मैट्रिक्स है वो क्या हो गया, पार्स अमोर्फा हो गया। अब अगली चीज यहाँ पे क्या आती है, देखिए ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जैसे एक तरीके से देखें कि अंदर कुछ भी ये मैटर प्रेजेंट है इस तरीके से, उसको क्या बोलते हैं, जब न्यूक्लियस के अंदर है ये चीज हम उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा न्यूक्लियर क्रोमेटिन। अब यहाँ पे एक बात बताइए आप मुझे कि जैसे इसके अंदर इस टाइप का मैटर प्रेजेंट है, क्या बोलेंगे, इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जो एक न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होती है, कुछ रीजंस होते हैं इसके अंदर जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप एक बात बताइए मुझे, यहाँ पे आपको यहाँ पे याद करने में अभी तक कोई दिक्कत है तो फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए ध्यान का रखना है, गोलाकार भाग बनाया, ठीक है, उनका स्पेस जो वहां पे मटेरियल से क्या होता है, पेरिन्यूक्लियर मटेरियल, अंदर का मैट्रिक्स पार्स एमोर्फा, उसके अंदर ऐसे एक तरीके से देखें तो गांठों जैसी संरचना है ग्रेनुलर पार्ट, उसके अंदर धागे जैसी संरचना है लंबी लंबी फाइब्रिलर पार्ट, ठीक है, और वो जो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, पार्स अमोर्फा बोलते हैं। तो यही तो क्या है, यही तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसके, जिनका आपको ध्यान रखना है, जिनको ध्यान में रखते हुए हमने पढ़ना है। इन्हीं पूरे पार्ट्स का बिल्कुल पूरा वर्णन पढ़ेंगे हम, कहाँ पे किस तरीके से होता है, कौन कौन सा पार्ट जो है कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये इतना तो समझाया समझ में आ गया होगा। ये इसकी प्रेजेंस है कि केंद्र के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है वो किस टाइप की होती है, कैसे कैसे कहाँ पे, और इसके अंदर इसका पता है इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका फंक्शन जो है वो क्या होता है, वो तो आपका आज का क्वेश्चन है कि इसके फंक्शन की अगर बात पूछता है आपसे तो आपको बताना है कि इसका फंक्शन क्या होता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपका आज का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमने स्ट्रक्चर पढ़ेगी इसके न्यूक्लियस के, ये इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जनरली जो डायग्राम आपके सामने शो किया गया है तो आप इजीली यहाँ से बता सकते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से कौन सा जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ना, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, इसका मेनली फंक्शन जो है वो क्या होता है बताइए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियोस पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करके बताइए कि आपको समझ में आ गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और यहाँ मैं आपको 6 to 12 का कंप्लीट सिलेबस करवाऊँगी। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको 6 to 12 के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज, सभी सब्जेक्ट के वो आपको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे internetpadhai.com पे। इसलिए ना तो आपको कोई टॉपिक सर्च करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई दूसरा ट्यूशन क्लासेस जाने की ज़रूरत है, ना पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। पर इसके लिए आपको हम कंप्लीट मैटर दे रहे हैं, लेकिन आपको वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमारे एक्सपर्ट की टीम उतनी ही जल्दी आपके सभी क्लासेस के अदर सभी सब्जेक्ट उनके कंप्लीट कोर्सेज आपको प्रोवाइड करवाएगी, वो भी सीक्वेंस वाइज। और आपको पूरा मैटर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वो आपको internetpadhai.com पे पूरा मैटर प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें, चैप्टर टू चैप्टर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता रहे।